हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का मैं आज आपको बता दूं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं, कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बनाएं। तो आपको घबराना नहीं है। इसका दो ही रीजन हो सकता है, या तो भाई मेरे आप समझना नहीं चाह रहे हैं, या नहीं तो आप समझते नहीं है। तो आपको इस सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज देखने जा रहे हैं 2C का क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। यहां पर आपको करना क्या है कि पिता और पुत्र है तो दोनों की आयु को मान लेना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखना है आपको कि माना कि पिता का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष जरूर लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। और पुत्र का वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप करते चलिए, कहीं नहीं अटकिएगा, बेहिचक बना लीजिएगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सिर्फ क्वेश्चन समझना है, समझ गए तो सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा और कहीं फंसिएगा नहीं इसमें। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। समझिए प्रश्न से, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पिता और पुत्र, पिता क्या है, पिता का वर्तमान आयु हमने क्या माना यहाँ पे x वर्ष, और पुत्र का क्या माना y वर्ष। तो कह रहा है वर्तमान दोनों की आयु का अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा कर देना है, आपको भाग कर देना है। बट्टा हमने कर दिया। अनुपात जो है ये है 3:1। यहाँ पे हमने किया 3:1, 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, हो गया। कुछ विशेष नहीं इसमें करना है। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो गया 3y। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो x इक्वल टू 3y रहने दीजिए तो आप प्रतिस्थापन विधि यूज कर लीजिएगा। अगर नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसको आप इधर ले आइएगा तो माइनस में तो विलोपन आप यूज कर सकते हैं, या जो मेथड आपको यूज करना हो। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि 14 वर्ष बाद वह अनुपात 2:1 हो जाता है। 14 वर्ष बाद प्रश्न से आपको फिर से लिखना है। फिर ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। 14 वर्ष के बाद सोचिए, 14 वर्ष के बाद अगर पिता की उम्र बढ़ेगी तो क्या बेटा उसके लिए बैठा रहेगा, नहीं ना। या बेटा का उम्र बढ़ेगा तो पिता तो नहीं बैठा रहेगा, यानी दोनों का उम्र बढ़ेगा। अगर अभी पिता का उम्र x वर्ष है तो 14 साल के बाद x + 14 बाद, सोचिए आज आपका 10 साल है तो 14 साल बाद आप कितने होइएगा 24। जोड़े की घटाए, जोड़ दिए ना, हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ पे तो y है, फिर 14 साल बाद बेटा, दोनों बाप बेटा दोनों बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बढ़ेगा एक दूसरे का वेट करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये अनुपात 2/1 हो जाता है, यानी 2:1 हो जाता है। अब मेरा कहानी यहां पर समीकरण बनाने का आ चुका है। क्रॉस कर दे, x + 14 = 2y +। अब यहाँ पे आप चाहे तो x का मान इजी वे में ये डाल सकते हैं, x के जगह पे 3y लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ आ जाएगा। +3y प्लस तो +14 = 2y + 28। यहाँ पे अब देखिए अब क्या करना है, समीकरण मेरा तैयार है। y वाले को एक तरफ कर लीजिए और बिना y वाले को एक तरफ कर लीजिए। जस्ट लाइक समझिए, आप दुकानदार को देखते हुएगा, 500 का नोट एक जगह, 100 का नोट एक जगह, 50 का नोट एक जगह। सेम वे में ऐसे ही करना है, y वाले को एक तरफ कर लेना है, यानी 3y - y 2y, सॉरी y नहीं 2y है ये वाले, तो -2y = 28 - 14। हम आपको आंसर चेक करके भी बताएंगे, देखिएगा। तो y = आ गया आपका 14 वर्ष। अब y आपने माना था किसको, y हमने माना था पुत्र का, आ चुका है। पिता के लिए समीकरण 1 में आ जाइए। समीकरण 1 में हम लोग मान डाल देते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x = है 3y,
यानी 3 और y के जगह पे 14, 42 वर्ष हो गया। यानी यहाँ पे क्लियर है कि पिता का उम्र हो गया 42 वर्ष और पुत्र का उम्र हो गया 14 वर्ष। आंसर चेक करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग चेक करते हैं। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु, वर्तमान दोनों का पिता और पुत्र में 3:1 आ जाता है। क्वेश्चन में कह रहा था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो 42, यहाँ पे 42/14 डिवाइड करेंगे 3/1, 14 तिया 42 होता है ना, ये हो गया। पहला कंडीशन सही है। अब कह रहे हैं कि 14 साल के बाद, 14 साल के बाद ये कितना होगा, 42 अब प्लस 14 हो जाएगा और नीचे फिर 14 अब प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 साल के बाद पिता का भी उम्र और 14 साल के बाद पुत्र का भी उम्र। ये जोड़िएगा आपको, ऐसा नहीं कि 14 से 14 फिर काट लेना, फिर ऐसा मत कर देना है। ये हो गया आपका 56, ये हो गया 28। देखिए 28 दूना 56, 2/1, 2/1 आ चुका था, जो हमको कह रहा था 14 साल के बाद होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।